हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस फॉर एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचायती राज का इतिहास एवं उसके विकास में सहायक रही कुछ समितियां, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, थुंगन समिति, गाडगिल समिति। तो इस सीरीज में हम देखेंगे पहले भारत में जो पंचायती राज है इसके शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभिप्राय किससे है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। अब हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। इसके कुछ उद्देश्य हैं, उद्देश्यों के बाद देखेंगे सिफारिशें। तो उद्देश्य: जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्य की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई कुछ विशिष्ट जो हैं सिफारिशें हैं जो दी गई हैं यहाँ पर, जैसे 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है बलवंत राय मेहता समिति से वो यही है कि पंचायती राज पद्धति में बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायतों की सिफारिश की है। तो वो है गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की है। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधि द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। इसकी और आगे की सिफारिशें: जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। अगला है, इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि यह अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। समिति की इन सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और यह राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वह अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। तो इसके आगे, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज की स्थापना हुई है। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। 2 अक्टूबर 1959, ये भी आपको डेट याद रखनी है। और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे आपको ये भी याद रखने हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। तत्पश्चात अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। तो आपको ये भी याद रखना है कि पहला राज्य कौन था और दूसरा राज्य कौन सा है। तो 2 राज्य तो मिनिमम आपको याद ही रखने हैं। पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य
आंध्र प्रदेश। उन्नीस सौ साठ दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की। फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष उनके कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में अंतर था। उदाहरण के लिए राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई, जबकि तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई। पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति अपनाई। इसके अलावा राजस्थान आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी, क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक थी, जबकि महाराष्ट्र गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली थी, क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की, जो छोटे दीवानी आपराधिक मामलों के लिए थी। तो ये थी बलवंतराय मेहता समिति की कुछ सिफारिशें और उनके आधार पर निकाला गया कुछ संदर्भ। तो इसके आधार पर अब हम कुछ प्रश्न करेंगे, उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे और बाकी की जो समितियां हैं वो अगली वीडियो में आती रहेंगी। तो पहला प्रश्न है, पंचायती राज शब्द का अर्थ क्या है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड हैं। आप इसको चाहें तो रोक कर सकते हैं या आगे बढ़ाकर या 2x स्पीड पर करके देख सकते हैं। तो पंचायती राज शब्द का अर्थ है लोक शासन, राज शासन, स्थानीय स्वशासन या सरकार का शासन। पंचायती राज शब्द का अर्थ है स्थानीय स्वशासन। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज से संबंधित प्रथम समिति कौन सी है। बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, गाडगिल समिति, स्थानीय वित्तीय जांच समिति। तो इसका आंसर है बलवंतराय मेहता समिति। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कहाँ और कब हुई। राजस्थान में 1958 में, राजस्थान में 1957 में, राजस्थान में 1960 में या राजस्थान में 1959 में। इसका जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान 1959। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली एक जगह का नाम बताना है। जगह का नाम बताना है तो झुंझुनू राजस्थान, भरतपुर राजस्थान, नागौर राजस्थान या कुरनूल आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी, नागौर राजस्थान। सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाने वाला राज्य राजस्थान है। किस दिवस को राजस्थान ने पंचायती राज को अपनाया। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। पहले आपके ऑप्शन हैं 2 जुलाई 1959, 2 अगस्त 1959, 2 सितंबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। तो यहाँ बिल्कुल डेट याद रखनी है आपको, जो है 2 अक्टूबर 1959। फिर पंचायती राज को सर्वप्रथम अपनाने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं। इसमें 2 राज्य पूछे हैं, यानी प्रथम और द्वितीय सीरियल से बताने हैं आपको, प्रथम कौन है और दूसरा कौन सा है। तो ये याद भी रखना है आपको कि जो इसका आंसर राजस्थान आंध्र प्रदेश है। ठीक है। बलवंतराय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत रखने की सिफारिश की थी। 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना करने की बात कही है। और ये आपकी वीडियो का यहाँ एंड होता है। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जैसी आपकी इच्छा हो। धन्यवाद।